Hello students, welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, success begin हो चुका है और मैराथन बैच भी begin हो चुकी है। आज begin होकर 29th डे आ चुका है अकाउंट्स के बैच का 29th डे और हमारा सेकेंड लास्ट सीरीज चल रहा है बच्चों। डेफिनेटली हमारा जो टारगेट है 50 डेज मैराथन बैच टारगेट हम अचीव करने वाले हैं। सब कुछ कवर होगा 50 डेज में। पेपर कैसे लिखना है, उसमें क्या क्या ऑप्शन में रखना है, सब कुछ ये चीजें भी हम कवर करेंगे। पेपर पैटर्न जो है वो हिसाब से भी हम सब कुछ कवर करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं सीरीज नंबर 5 जिसका नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। स्टूडेंट, डेथ बहुत बुरी बात है लेकिन हमारे लिए तो अच्छी बात है। 8 मार्क्स में से 8 मार्क्स देने वाला टॉपिक है। बेसिकली डेथ ऑफ पार्टनर अगर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन देखोगे आप तो बहुत रेयरली डेथ का क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शन में था रिटायरमेंट या फिर डेथ, दोनों में से एक आता था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटायरमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं डेथ की। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन भी आई थिंक मार्च 18 का था और अब तो डायरेक्ट जुलाई 17 का है। हम पीछे पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट ईयर्स के एग्जाम्स में डेथ पर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, आई हैव दैट मच क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस कि मैं आपकी अच्छे से वैरायटी कवर कर लूंगा। सब कुछ रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो एपिसोड नंबर 2 है डेथ वाला वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? टर्न आइडियाज इनटू रियलिटी। अपनी आइडिया इतनी ढस होती है ना कि ओ हो जबरदस्त, ऐसा लगता है भाई तो एकदम रॉकेट साइंस, तू भगवान ने अच्छा काम किया और तुझे जमीन पे भेजा, तूने बहुत कुछ नई आइडिया ढूंढ के निकाली, लेकिन वो आइडिया कभी रियलिटी में टर्न होती ही नहीं। जो आइडिया है वो आइडिया ही हो जाती है, बस इमेजिनेशन होता है। लेकिन वो आइडिया, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी जब आप प्रैक्टिकली रियलिटी में अप्लाई करोगे, रियलिटी में लाओगे, तो डेफिनेटली योर लाइफ इज गोइंग टू बी अ वंडर। ओके, तो फिलहाल के लिए आइडिया होनी चाहिए, सर मुझे टॉप करना है, सर मुझे कैसे अच्छे से मार्क्स लाने हैं, इससे रिलेटेड आइडियाज आप यूज करो। ओके, तो डेफिनेटली आपके आइडियाज रियलिटी में आएंगे। ये सोच के आपको एडवांस में ऑल द बेस्ट। एडवांस आप डेफिनेटली अप्लाई करना। तो चलो बच्चों, आइडिया, जियो, वोडाफोन जो भी है सबके साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। तो एपिसोड नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 डेथ का, शांति, समाधान एंड संघर्ष। और बाप रे, पार्टनर के नाम भी क्या खतरनाक है। शांति, समाधान, संघर्ष। शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:5:4। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5:4 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 वाज एज फॉलोज। और बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च की। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड। बच्चों, आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम। तब तक आपको ड्रॉ करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हार्डली 8 लाइन्स सफिशियंट है उसके लिए, 8-10 लाइन। उसके बाद सिर्फ एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बच्चों, सिर्फ एक, जिसकी डेथ हुई है। मतलब हमें क्वेश्चन में उतना ही पूछा हुआ है। और जैसे मैंने आपको बोला था कि हम फर्दर क्वेश्चंस में जितना पूछा है वही ड्रॉ करेंगे, एक्स्ट्रा वाला कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जिसकी डेथ हुई है बस उसी का कैपिटल पूछा हुआ है, उतना ही ड्रॉ करना है। तो एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन ही दिखाता हूँ वापिस। आप फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हो सुनते सुनते, क्वेश्चन देखते देखते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे देखो, संघर्ष डाइड। जब शांति और समाधान साथ में है तो संघर्ष को तो मरना ही मरना है। संघर्ष गया भाई। कब डेथ हुई भाई? कि 30 जून को। ठीक है, 30 जून 2013। बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 13। ठीक है, तो बैलेंस शीट के बाद ये 31 मार्च 13 की, यस, 30 जून 13 को डेथ हो गई। ठीक है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड एज पर द डीड। तो ये एडजस्टमेंट्स किए गए और हमें पूछा हुआ क्या है, व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर। फर्स्ट इज संघर्ष कैपिटल अकाउंट शोइंग अमाउंट पेएबल टू हिज एग्जीक्यूटर।
तो ये संघर्ष कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करो और हमें ये दिखाओ कि उसके एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट क्या है, गिव वर्किंग नोट फॉर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट। तो गुडविल का जो शेयर हम देंगे संघर्ष को और प्रॉफिट का जो शेयर देंगे उसकी जो कैलकुलेशन है उसका वर्किंग नोट भी दिखाए, ठीक है। तो वर्किंग नोट मतलब आपके लिए रफ पार्ट नहीं रहा, अभी मेन आंसर का पार्ट हो चुका है वर्किंग नोट, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही चीज पूछी हुई है, क्या, संघर्ष कैपिटल अकाउंट, लेकिन वो एक चीज के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट्स दी हुई है बच्चों, ये जो एडजस्टमेंट्स है इनका इफेक्ट पहले तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका भी शेयर संघर्ष को देना पड़ेगा, ओके। इसलिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और संघर्ष कैपिटल अकाउंट दोनों ड्रॉ करना है। सो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और दूसरा पार्टनर्स नहीं रहे, अब तो सिर्फ संघर्ष, संघर्ष कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये रहा फॉर्मेट, वर्किंग नोट का फॉर्मेट कुछ नहीं है सच, जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 से स्टार्ट। यस, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया हुआ है देखो, जय हनुमान। हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 1, फर्नीचर मशीनरी एंड बिल्डिंग टू बी रिवैल्यूड एट 16,700, 16,200, 30,100 रिस्पेक्टिवली। तो 3 एसेट है, तीनों का वैल्यू चेंज किया हुआ है। क्योंकि हमें बैलेंस शीट नहीं पूछा हुआ, तो बैलेंस शीट में हम जो प्लस माइनस करते थे उसका तो कोई संबंध ही नहीं, वो इफेक्ट देना ही नहीं है, ठीक है। देखो फर्नीचर की वैल्यू एक एक देखते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले फर्नीचर की वैल्यू कितनी करनी है, 16,700। अभी देखो फर्नीचर की वैल्यू कितनी फिलहाल 17,000, तो 17,000 का फर्नीचर 16,700 पे लाना है, मतलब वैल्यू कम करनी है कितने से, 300 से। तो डिप्रिसिएशन हुआ, डिप्रिसिएशन कौन सी साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में 2, डेप्रिसिएशन कौन सा क्या है, फर्नीचर 300। ओके, नेक्स्ट आगे क्या बोला उन्होंने, मशीनरी की वैल्यू करनी है 16,200, ठीक है। फिलहाल मशीनरी की वैल्यू है कितनी बच्चों, देखो यहाँ पे 18,000 है, 18,000 से 16,200 पे लाना है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट या क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट, हाउ मच, यस। तो मशीनरी 1,800 डेबिट में, 18,000 की चीज 16,200 वैल्यू कर दी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, बिल्डिंग 30,100, लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू है कितनी 16,000 है सिर्फ, अरे बाप रे बहुत वैल्यू बढ़ा दी, 16,000 से डायरेक्ट 30,100। तो एप्रिसिएशन की बात है, क्रेडिट में बाय एप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 14,100, क्या बात, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सिंपल है सर, एप्री और डेप्री, इसमें कोई टेंशन नहीं, ये तो आता है सर, हमें आगे का देखते हैं। संघर्ष शेयर इन गुडविल इज टू बी वैल्यू फ्रॉम फर्म्स गुडविल विच वॉज वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। ओके, क्लियर बोल दिया कि संघर्ष जो है जिसकी डेथ हुई उसका शेयर जो है गुडविल का, वो कैसे कैलकुलेट करे, फर्म के गुडविल के बेसिस पे। लेकिन फर्म का गुडविल कैसे निकाले, वो भी बोल दिया 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, अरे नहीं नहीं बच्चों रफ में नहीं, एकदम सिस्टमैटिकली लिखो आप, ठीक है। बी पार्ट, ये ए था और ये बी पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 years का एवरेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना कितना है, 30, 25 और 20, 30, 25, 20।
3 सालों का प्रॉफिट है, तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 3 करेंगे बच्चों। क्या आ रहा है आंसर? अरे अरे जल्दी जल्दी। 30 प्लस 20 50, 50 और ये 25 75, 75 डिवाइड बाय 3 25,000। अगर ये नहीं आ रहा है तो जिस भी फ्लोर पे हो बिंदास कूद जाओ। ये सोच रहे हो कि कोरोना में एग्जाम होगी क्या? नहीं, उसके पहले ही कूद जाओ बिंदास, अगर ये एक नहीं आ रहा है तो। गुडविल, गुडविल कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट है 25,000 और उन्होंने बोला हुआ है क्लियरली गुडविल कैसे वैल्यू करेंगे? वैल्यूड, वैल्यूड एट 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया इंटू 2, 2 टाइम्स बोला हुआ है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, विच कम्स टू 50,000। बच्चों ये गुडविल किसका आया? पूरे फर्म का। हमें सिर्फ क्या चाहिए? कौन कौन गया? संघर्ष गया ना। संघर्ष का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखते हैं। संघर्ष का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यस, शांति समाधान संघर्ष। तो संघर्ष का कितना है? 4। तो 7 प्लस 5 12 प्लस 4 16, तो 4/16 आएगा। हाँ, संघर्ष शेयर ऑफ गुडविल, संघर्ष शेयर ऑफ गुडविल 50,000 पूरे फर्म का गुडविल है, इंटू 4 उसका शेयर, और टोटल होता है 16। ओके, 4 1 4, 4 4 16, 4 1 4, ये 4 1 4 आया। यहाँ पे 4 गए ना 5 में से, तो ये 10 बन गए। 4 2 8, 8 गए 10 में से, तो ये 2 बन गया। 2 0, 2 0 मतलब 4 5 20, 0 0, 12,500। ये क्या आया? संघर्ष के गुडविल का शेयर। तो संघर्ष का शेयर तो संघर्ष को दे दो ना यार। तो संघर्ष को अगर देना है तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, तो संघर्ष के क्रेडिट में, संघर्ष कैपिटल के क्रेडिट में, एक लाइन छोड़ के। एक लाइन क्यों? अरे पहले ओपनिंग बैलेंस तो लिखेंगे ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन, गुडविल अकाउंट 12,500। ठीक है, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? संघर्ष का 12,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। नेक्स्ट, his profit up to date of death to be calculated on the basis of profit of last year। सर ये एडजस्टमेंट का तो आप एक ही इफेक्ट दिए जा रहे हो, दूसरा इफेक्ट दे ही नहीं रहे। अरे दूसरा इफेक्ट ड्यू कहां पे? मैंने एडजस्टमेंट के लिए कुछ बैलेंस शीट वगैरह बनाई है नहीं ना, तो दूसरा इफेक्ट आएगा ही नहीं। सर लेकिन आपने तो कल क्या किया था? गुडविल का जो पार्टनर की डेथ हो गई उसके क्रेडिट में था और बाकी दोनों के डेबिट में था। बाकी दोनों पार्टनर जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर, सर्वाइविंग पार्टनर है, उनके डेबिट में लिखा था। अरे लेकिन यहां पे सिर्फ एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया है जिसकी डेथ हो रही है बस। अगर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता, ऑल पार्टनर, तो फिर सर्वाइविंग पार्टनर के डेबिट में अमाउंट लिखा जाता। ठीक है, नेक्स्ट, his profit up to death to be calculated on the basis of profit of last year। तो प्रॉफिट अप टू डेथ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेथ कब हुई है बच्चों? डेथ वाली डेट क्या है? 30 जून 2013। मतलब इस साल संघर्ष कितने महीने था? कैलकुलेशन ऑफ संघर्ष शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। अप टू डेट ऑफ डेथ। ओके,
संघर्ष का प्रॉफिट का शेयर निकालना है। पहले तो ये समझ लो, इस साल का प्रॉफिट हमें पता होना चाहिए। ये साल का प्रॉफिट तो नहीं पता, उन्होंने क्या बोला, बेस किसका लेना है, लास्ट ईयर का, ठीक है ना, लास्ट ईयर का बेस लेना है। तो लास्ट ईयर मतलब लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 20,000। तो 20,000 अगर पूरे साल का प्रॉफिट है तो 3 महीने का निकालेंगे। क्यों 3 महीने, क्योंकि 30 जून को तो डेथ हो गई, तो अप्रैल मई जून 3 महीने पार्टनर था। सो 20,000 इंटू 3 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स, ये जो भी आएगा 3 महीने का, लेकिन ये भी पूरे फर्म का आएगा। हमें तो सिर्फ चाहिए संघर्ष का, और संघर्ष का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4/16। पूरे इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर डालो, ठीक है। 3 1 3, 3 4 12, 4 4 कट, ठीक है। अब 16 से डिवाइड करना है 20,000 को। ओ बाप रे, लेट्स सी, 16 16 1 16, अब बचे 4, 40 हो गए। 16 2 32, तो 40 में से 32 गए 8, 80। 16 5 80, 0, 1280, 1250, सॉरी, राइट है क्या नहीं भाई, क्या पता। आप तो कुछ करने से रहे, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। इंटू 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 16, यस 1200, अरे 1250 ना, 80 क्यों लिखा मैंने, 12 5 80 ना, 12 5 80, इसलिए 5 आएगा 1250। मैंने यहां पे बराबर लिखा था 1250, यहां पे 80 लिख दिया लिखते टाइम। ओके चलो, तो संघर्ष भाई को प्रॉफिट का शेयर मिलने वाला है 1250, संघर्ष को मिल रहा है प्रॉफिट का शेयर, तो संघर्ष का कैपिटल बढ़ेगा, संघर्ष कैपिटल के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस, आगे क्या, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1250, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आएगा, क्योंकि अब तक एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं पता, ये तो सस्पेंस है भाई, जो ईयर के एंड में समझेगा। फिलहाल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो है 3 महीने का शेयर हमने लिख दिया। नेक्स्ट, संघर्ष वॉज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 800 पर मंथ, संघर्ष को 800 रुपए पर मंथ सैलरी मिलनी चाहिए। बच्चों, सैलरी मिलने के बाद कैपिटल के डेबिट में लिखो या क्रेडिट में, बोलो जल्दी फास्ट, सैलरी, यस बॉस, क्रेडिट, क्योंकि उसे सैलरी मिलेगी, बिजनेस का खर्चा, तो बिजनेस के डेबिट में और इसके क्रेडिट में। तो सैलरी ना 800 पर मंथ है, 800, 1600, 2400, सर 3 महीने की क्यों, अरे 30 जून को गया ना भाई, विकेट गिर गई ना, लेकिन जून तक तो था, तब तक तो सैलरी मिल जाएगी 2400, ठीक है। और हाँ बच्चों, ये एक्सपेंस है ना, सैलरी अकाउंट, ये तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हम लिखेंगे ना रिवैल्यूएशन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में, सैलरी टू संघर्ष, $2,400, ओके। सर फिर आपने बाकी एडजस्टमेंट के दूसरा इफेक्ट क्यों नहीं दिए बच्चों, पहली बात तो क्या क्या, नहीं समझा, वापस बताओ, वीडियो, ओके। बच्चों सबको प्रॉब्लम आ रहा है क्या वीडियो में, बाकी लोगों को दिख रहा है वीडियो कंटिन्यू, ओके 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 ओके। तो स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार लेक्चर से एग्जिट करके वापस रिज्वाइन कर लो, ओके बच्चों। हाँ मैं ऐसा बता रहा था आपको, देखो फर्नीचर और बिल्डिंग के केस में हमने रिवैल्यूएशन को इफेक्ट दिया, क्योंकि वो प्रॉफिट या लॉस से डिपेंड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड था, ठीक है। सेकंड वाला एडजस्टमेंट में हमने दूसरा इफेक्ट नहीं दिया गुडविल का, क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो पार्टनर कैपिटल में आता है, जो हम नहीं बना रहे। नेक्स्ट, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का मैंने दूसरा इफेक्ट नहीं दिया, क्योंकि वो बैलेंस शीट में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, संघर्ष, संघर्ष को सैलरी मिल रही है 800 रुपए पर मंथ, ऑफकोर्स ये खर्चा है, तो ऑब्वियसली इसका खर्चा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा, एक्सपेंस इसलिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल है कितना, स्टार्टिंग में देखो 12,000 है, उसका 10%,
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200। अरे नहीं ना सर, पूरे साल का कैसे मिलेगा? उसकी तो डेथ हो गई ना 30 जून को। तो 12,000 कैपिटल, उसका 10% 1200 पूरे साल का, तो 3 महीने का कितना? यस, यस इट इज 300। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। लेकिन बच्चों उसको इंटरेस्ट देना है तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, राइट? लेकिन 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 ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस दिख रहा है ना, पिछले क्वेश्चन में हमने यही पे इंटरेस्ट प्लस माइनस किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड और ड्राइंग्स वाला लेस। ठीक है, तो फिलहाल हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया हुआ है, तो बैलेंस शीट नहीं है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, इसलिए ये जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है ये हम कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, संघर्ष ड्राइंग अप टू डेट ऑफ डेथ 600 पर मंथ। संघर्ष ने ड्राइंग किया है डेथ वाले दिन तक, मतलब 30 जून तक 600 पर मंथ। ओके, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट 600 पर मंथ। अमाउंट कितना आएगा टोटल? यस यस यस, 3 महीने का 1800। ठीक है, दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा, बैंक अकाउंट नहीं है हमारे पास, बैंक कैश कुछ नहीं है। डन डन डन, हो गया ना, खत्म। अब देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कुछ है क्या? रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा कुछ दिख रहा है प्रॉफिट का पार्ट वगैरह? बैलेंस शीट के दोनों साइड में देखो, ठीक 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 से चुन चुन के। ये रहा सर, जनरल रिजर्व है, यस उसका शेयर उसको मिलना चाहिए। तो जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका 4/16 और जनरल रिजर्व है 16,000। 16 1 16, 1 2 3 भाई 4,000 रुपये जनरल रिजर्व। 4,000 रुपये जनरल रिजर्व डेथ वाले पार्टनर के नाम पे, संघर्ष के नाम पे। डन, चलो रिवैल्यूएशन करो क्लोज, फटाफट टोटल ले लो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ओके, क्रेडिट की वैल्यू टोटल ऑफ कोर्स बड़ी है बच्चों, 14,100, तो दोनों साइड में लिख देता हूं मैं 14,100। ओके, अब इसमें से लेस करेंगे 2100, तो बचे 12,000 और उसमें से भी गए 2400, तो डिफरेंस आया 9,600। टू प्रॉफिट ऑन P&L एडजस्टमेंट। बच्चों ये प्रॉफिट कितने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करूं, 2 या 3? यस, ओल्ड पार्टनर तीनों होते हैं ओल्ड, इसमें रिटायरमेंट में या डेथ में, तीनों के तीनों पार्टनर को प्रॉफिट बांटा जाता है। शांति, समाधान, संघर्ष। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 7 6 नहीं 754 ना, 754। सो 754 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 9,600 को। सेवन 5 4 बेस आ गया, 7 + 5 12 + 4 16, 16 6 जा 96 0 0, 600 इंटू 7 4,200, 600 इंटू 5 3,000।
600 इंटू 4 2400, 4200, 3000 और 2400। ओके, 4200 3000 and 2400। भाई P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में पार्टनर से, तो पार्टनर संघर्ष के क्रेडिट में 2400। सिर्फ संघर्ष का ही सोचना है ना हमें अभी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है 2400। ओके, चलो अब लेते हैं टोटल बच्चों। क्रेडिट साइड की टोटल ले रहा हूं मैं। $12,000 प्लस 12,500 प्लस 1250 प्लस 2,400 प्लस 300 प्लस 4,000 प्लस 2,400, 34,850 क्रेडिट साइड की टोटल है। 34,850। $34,850 माइनस 1,800, ये टोटल आ रही है 33,050। बच्चों जो भी बैलेंसिंग फिगर, इसको नाम क्या दूं? 2। क्या बोला उन्होंने? पैसे कहां पे ट्रांसफर करेंगे? संघर्ष कैपिटल अकाउंट शोइंग पेएबल अमाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर, तो संघर्ष एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। और एग्जैक्टली हमें यही फाइंड करना था कि संघर्ष जाने के बाद उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा पे करना पड़ेगा, और वही कैलकुलेशन पूरे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। एक्चुअली यही करने के लिए बस ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, प्रॉफिट एंड लॉस, बस ये अमाउंट के लिए 2400 के लिए एक अमाउंट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट प्रिपेयर करना पड़ा, नहीं तो वो भी बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स सी, आई एम जस्ट शोइंग यू क्वेश्चन आंसर अगेन। शांति समाधान संघर्ष, शांति और समाधान अगर चाहिए, संघर्ष को निकाल दो भाई। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एडजस्टमेंट नंबर 1 में था एसेट्स रिवैल्यूड, ठीक है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, और कम हो रही है तो नुकसान है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट सॉरी, उनके डेबिट में हमने लिख दिया डेबिट क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, संघर्ष का शेयर गुडविल का निकालना था, तब गुडविल में संघर्ष का शेयर, तो उसके लिए क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला 3 सालों का इंटू 2, ये आ गया गुडविल, ठीक है, और ये पूरे फर्म का गुडविल आया, तो उसको मल्टीप्लाई किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से गुडविल दे दिया संघर्ष को, संघर्ष के क्रेडिट में। नेक्स्ट, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर के बेसिस पे, तो लास्ट ईयर जितना प्रॉफिट था वो इस सबसे एज्यूम करेंगे हम, उतना ही प्रॉफिट इस साल है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 20,000 पूरे साल का प्रॉफिट था इंटू 3/12, ऐसा क्यों? क्योंकि 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे, और इंटू 4/16 क्यों? क्योंकि हमें इसमें से संघर्ष का शेयर कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, संघर्ष वॉज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ 800 पर मंथ, संघर्ष को सैलरी मिलने वाली है, सैलरी मिल रही है तो संघर्ष के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सैलरी, ठीक है। और संघर्ष की सैलरी हमारा एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिख दिया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% टू बी अलाउड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है बच्चों। अगर इंटरेस्ट 10% है तो ऑफकोर्स पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा 10% से, लेकिन हाँ 10% कैलकुलेट करते हुए याद रखो कि डेथ हो गई 30 जून को, तो 3 महीने का ही इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों, दूसरा अगर बैलेंस शीट हमारे पास होती तो हम वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में प्लस माइनस करते थे, लेकिन बैलेंस शीट नहीं तो भूल जाओ। लास्ट, ड्राइंग्स अप टू डेट ऑफ डेथ, सो ड्राइंग्स किया, तो ड्राइंग्स किया इसलिए डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट में लिख लिया,
अगेन ड्राइंग्स या तो कैश वगैरह से रिलेटेड होता है क्योंकि कैश जारी बिजनेस से, लेकिन वो इफेक्ट हमें नहीं सोचना है, बस ड्राइंग्स लिख दिया, दैट्स इट। ओके, तो ये था आंसर, हमें यही ढूंढना था बस। सर इसमें तो कुछ टैली हुआ ही नहीं। अरे टैली होने वाला क्वेश्चन था ही नहीं, बैलेंस शीट थोड़ी पूछी टैली होने के लिए। हमें क्या पूछा था, सिंपल ये संघर्ष एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है, संघर्ष, उसको कितना पैसा देना है संघर्ष को, ठीक है। संघर्ष की डेथ हो गई तो हमें समझना चाहिए ना उसको एज अ पार्टनर कितना पैसा दे, बस वो कैलकुलेशन करने के लिए बोला हुआ था, हाउ मच वी हैव टू पे टू हिज एग्जीक्यूटर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही छोटा सा एपिसोड, लेकिन हाँ ये एपिसोड छोटे ही रहेंगे, डेथ का क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है नहीं 8 मार्क्स के लिए, और नॉर्मल इतनी एडजस्टमेंट होती है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। सो डोंट वरी बच्चों, डोंट बी स्ट्रेस, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वो भी इजी रहेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।